उस रात रूडो अपने दस्ताने धो रहा होता है। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आता है वह चौंक जाता है। उसके बिस्तर पर रियो लेटी हुई होती है। रूडो घबरा जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रियो आराम से कहती है, मेरा कमरा ऊपर है और तुम करा रहे थे तो मुझे चिंता हुई, मैं खिड़की से अंदर आ गई। रियो उसके हाथ को देखकर पूछती है, क्या तुम्हें बहुत दर्द होता है? ये जख्म बहुत भयानक लग रहे हैं। रूडो तुरंत अपने हाथ छुपा लेता है और कहता है, दस्ताने पहनता हूँ तो दर्द कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी उन्हें धोना भी पड़ता है। रियो पूछती है, ये जख्म किस वजह से है? रूडो बस इतना कहता है, इसके बारे में मेरे माता पिता से पूछना। रियो समझ जाती है। वो धीरे से कहती है, माता पिता सिर्फ प्यार ही नहीं, कई बार दर्द भी दे जाते हैं। अगले दिन इंजन रूडो को बॉस के पास ले जाता है। बॉस कहता है, पूरा इंतजाम होने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी तैयारी इंजन पूरी करेगा। रूडो कंफ्यूज हो जाता है। इंजन समझाता है, हर क्लीनर को नो मैंस लैंड में एक खास मास्क पहनना होता है, इसे कहते हैं फुल फेस। वो अपना मास्क दिखाता है, फिर बताता है, हमारे पास एक आर्टिस्ट है जो ये मास्क बनाता है, लेकिन वह बहुत अजीब है। अगर डेडलाइन का नाम भी ले लो तो काम ही नहीं करता। अभी वह रूडो का मास्क बना रहा है, इसलिए समय लगेगा। तभी बॉस कहता है, जब तक मास्क तैयार हो हम एक और तैयारी करेंगे। रूडो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब रिसेप्शन वाली मैडम समझाती है, कचरे वाले इलाके में बहुत अनजान खतरे होते हैं, इसीलिए एक कलाकार हम पर रक्षा वाला मंत्र बनाता है। वह कलाकार जहाँ चाहे जादुई चित्र बना सकता है, लेकिन अभी वह दूसरे शहर में है। इंजन कहता है, मैं कैनवस टाउन जा रहा हूँ उसे ढूंढने। इस मिशन में उसके साथ होंगे जंका, रियो, ग्रीस, फोलो और उसकी टीम के कुछ लोग। वो सबको रूडो से मिलवाता है और कहता है, आमतौर पर हम 5 सपोर्टर ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि नो मैंस लैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बार तय होता है कि सिर्फ 3 खास सपोर्टर्स जाएंगे और गिवर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। तभी वहाँ एक और बड़ा आदमी आता है, नाम है डेलमैन। उसे देखकर ही रूडो डर जाता है। डेलमैन अचानक रूडो के सामने चिल्लाने लगता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, मुझे गुस्सा आता है कि ऊपर वाले इंसान नीचे वालों से भेदभाव करते हैं। वो कहता है, उसे रूडो जैसे जुनूनी लोग पसंद है और वह उसे अपनी टीम में लेना चाहता है, लेकिन तभी उसका साथी टेम्सी आ जाता है और उसे रोक देता है। वो कहता है, इंजन पहले ही रूडो को अपनी टीम में ले चुका है, हमें उसे छीनना नहीं चाहिए। इसी बीच इंजन भी आ जाता है और मजाक में कहता है, डेलमैन अपना मशहूर भाषण तो सुनाओ। डेलमैन दांत पीसता है और जंका तुरंत अपने कान बंद कर लेता है। फिर डेलमैन जोर जोर से जोश भरा भाषण देने लगता है कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। उसका जोश इतना तेज होता है कि कुछ पल बाद रूडो भी सबके साथ चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठते हैं सब चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में उनका शहर दिखने लगता है। रूडो हैरान रह जाता है। दूर से ही वह शहर किसी आर्ट प्रोजेक्ट जैसा लगता है। शहर के गेट पहुंचते ही रूडो देखता है, दीवारों पर हर जगह ग्रेफिटी बनी है, लेकिन उसकी नजर एक बड़े गुम्बद जैसे रचना पर पड़ती है। टेम्सी बताता है, ज्यादातर शहरों में ऐसा गुम्बद होता है क्योंकि ऊपर से गिरने वाला कचरा सीधा इंसानों को मार सकता है। रूडो को बुरा लगता है, लेकिन टेम्सी कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, गलती उनकी है जो कचरा फेंकते हैं। तभी 2 आदमी गेट से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। वे गुस्से में दीवार पर मारते हैं, लेकिन इंजन और उसकी टीम आराम से गेट के अंदर चले जाते हैं। रूडो हैरान होता है। इंजन समझाता है, अगर तुम्हारे मन में बुरा इरादा नहीं है तो ये गेट तुम्हें नहीं रोकेगा। रूडो भी आगे बढ़ता है और आराम से अंदर चला जाता है। अब उसे समझ आ जाता है वे दोनों आदमी कुछ गड़बड़ थे। शहर के अंदर और भी ज्यादा ग्रेफिटी, खाली पेंट के डब्बे हर जगह पड़े होते हैं। इंजन बताता है, यहाँ बहुत से लोग पेंटिंग पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनकी कला की कदर नहीं करते। कहा जाता है कैनवस टाउन इसलिए बनाया गया था ताकि कलाकार जहाँ चाहे खुलकर पेंट कर सके। और रूडो समझ जाता है यह शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि भावनाओं से भरी एक बड़ी कैनवास है। रूडो चारों तरफ बनी पेंटिंग देखकर पूछता है, क्या हम ये पेंटिंग्स देखने आए हैं? इंजन मुस्कुराकर कहता है, नहीं, हम यहाँ एक खास गिवर को ढूंढने आए हैं जो अपनी आर्ट से किसी भी चीज पर सुरक्षा का जादू डाल सकता है। रूडो को समझ नहीं आता तो इंजन उसे आसान उदाहरण देता है। वह कहता है, मान लो अगर कोई दीवार एक हमले से बचानी हो तो वह गिवर अपनी भावनाएं अपने हथियार में डालता है और दीवार पर चित्र बनाकर उसे जादू में बदल देता है। फिर इंजन बताता है, जो लोग बाहर गेट पर फंसे थे वे इसलिए अंदर नहीं आ पाए क्योंकि उस गिवर ने ऐसा जादू बनाया था कि जिसके मन में बुरी नियत हो वह शहर में घुस ही नहीं सकता। रूडो हैरान होकर कहता है, ये तो बहुत पागलपन वाली ताकत है। इंजन मान जाता है, हाँ, उसका हथियार सच में बहुत रेयर है। वह आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और उससे टकराकर गिर जाता है। इंजन उसे उठाने जाता है, लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और भाग जाता है। इंजन सन्न रह जाता है और रियो उसे चिढ़ाने लगती है, वाह, बच्चों को भी रुला देते हो। तभी शहर का मेयर वहाँ आता है। इंजन खुश होकर कहता है, हम अपने दोस्त गॉब से मिलने आए हैं उसके काम के लिए। लेकिन मेयर भारी आवाज में कहता है, गॉब आज सुबह ही मर गया। सब चौंक जाते हैं। मेयर उन्हें गॉब पे घर ले जाता है और बताता है वो बॉडी पोल्यूशन से मरा है। उसे शहर में पेंटिंग करना काफी नहीं लगा तो वह
प्रदूषित इलाकों में भी पेंट करने चला गया। वो बताता है कि गॉब कई बार मास्क पहनना भूल जाता था और जहरीले हवा उसके शहर को अंदर से खत्म कर गई। इंजन टूट जाता है और चुपचाप अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देता है। रूडो को याद आता है उसने गॉब को हेडक्वार्टर की दीवार पर पेंट करते देखा था। यह आदमी जो करना चाहता है उससे कभी भटकता नहीं। रूडो अंदर से हिल जाता है। तभी टेमजी धीरे से कहता है इसे दिल पर मत लो, सतह पर ऐसी मौतें आम हैं। आखिर में मेयर बताता है मरने से पहले गॉब अपना उत्तराधिकारी चुन चुका था और वह कहता है वो वही बच्चा है जिससे थोड़ी देर पहले इंजन टकराया था। मेयर बताता है कि स्पेल कास्टर हमेशा पिछला ब्रश चलाने वाला खुद चुनता है, जिसे ब्रश मिलता है वो उसी पर गिवर बन जाता है। लेकिन मेयर को डर है, रेमलिन अभी बहुत छोटी है क्योंकि यह ब्रश सिर्फ हथियार नहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी होता है। रूडो ये सुनकर हैरान रह जाता है। पोलो और टेमजी समझाते हैं कि किसी को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट देना बहुत रेयर होता है, पर इसमें तुक है क्योंकि ताकत पहले से जाग चुकी होती है, बस संभालने वाले में पोटेंशियल होना चाहिए। मेयर बताता है कि गॉब और रेमलिन सगे भाई बहन जैसे थे, इसलिए बच्चे को संभालने के लिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है। वो कहता है कि क्लीनर्स को देर होगी, पर इंजन बोलता है ऐसी हालत में कोई जल्दी नहीं। मेयर रो पड़ता है। वो कहता है गॉब दिल से खुशी से पेंट करता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो चला गया। इंजन भी थोड़ा भावुक हो जाता है। वो भी गॉब को मुस्कुराते हुए पेंट करते अक्सर देखता था। वे जाने ही वाले होते हैं कि तभी रेमलिन अचानक उठती है और कहती है अब रोने का समय खत्म। सब चौंक जाते हैं। रेमलिन मेयर के हाथ से ब्रश छीनती है और दौड़कर बाहर जाती है। सब उसके पीछे जाते हैं। छत पर पहुंचकर रेमलिन पेंट के डब्बे रखती है और कहती है मैं उदास हूँ, पर गॉब खुश नहीं होगा अगर सब रोते रहे। मैं उसे उसी तरह विदा करना चाहती हूँ जैसा वह पसंद करता था, जिंदगी और आर्ट का जश्न। वह ब्रश एक्टिव करती है। ब्रश बड़ा हो जाता है। वो जमीन पर जादुई घेरा बनाती है और पेंट के डिब्बे आतिशबाजी लॉन्चर बन जाते हैं। रंग बिरंगी आतिशबाजी आसमान भर देती है। पूरा शहर जाग उठता है। लोग पेंट करने लगते हैं। दीवारें फिर जिंदा हो जाती है। रेमलिन मुस्कुराती है क्योंकि यही गॉब चाहता था और रूडो दंग होते हुए चुपचाप उसे देखता रह जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।